मित्रों नमस्कार। हमारे भारतीय हिंदू शास्त्र इतने ज्ञान से, गूढ़ ज्ञान से भरपूर हैं कि उन्हें समझने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं होता। इन्हीं शास्त्रों में स्त्री के 9 रूप का वर्णन किया गया है, उसकी व्याख्या दी गई है। और ये 9 रूप क्या हैं? वो ये हैं: जन्म ग्रहण करती हुई कन्या। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या मतलब जब उसका जन्म होता है तो वो शैलपुत्री स्वरूप होती है। शैलपुत्री, डॉटर ऑफ द माउंटेन। कामार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी का रूप है। कामार्य अवस्था, द स्टेट ऑफ वर्जिनिटी। उस उम्र तक वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से वो चंद्रघटा समान है। चंद्रघटा समान है। नए जीवन को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वो कुष्मांडा स्वरूप में होती है। कुष्मांडा ये होता है कॉस्मिक एग, one who lives in the core of the sun, in the cosmic egg. संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है। स्कंद माता is the mother of कार्तिकेय, manifestation of दुर्गा। संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है। और उसका छठा रूप है संयम व साधना को धारण करने वाली स्त्री। कात्यायनी रूप है। कात्यायनी, विक्ट्री एंड सक्सेस। अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से वो कालरात्रि जैसी होती है। कालरात्रि, ये आपने कहानी सुनी होगी सावित्री और सत्यवान की। कहाँ सावित्री ने अपने मृत हस्बैंड सत्यवान को यमराज के हाथों से छुड़ा के उसको वापस लेके आई थी, तो वो कालरात्रि के रूप में थी। One who destroys ignorance and removes darkness. स्त्री का 8वां रूप संसार का उपकार करने से महागौरी हो जाती है। संसार, कुटुंब ही उसके लिए संसार है, तो संसार का उपकार करने से वो महागौरी हो जाती है। Forges lasting bonds and loyal relationships. और उसका 9वां रूप ये है कि धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रस्थान करने से पहले संसार में अपनी संतान को समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली सिद्धि स्त्री, सिद्धिदात्री हो जाती है। सिद्धिदात्री, 9th and the final form of Navdurga, gives supernatural powers and meditative ability. तो मित्रों, स्त्री के ये 9 रूप हैं जिनका व्याख्यान हमारे शास्त्रों में किया गया है। इन्हें इतनी आसानी से समझना शायद मुमकिन न हो, लेकिन फिर भी इस कविता को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, एंड स्टे ब्लेस्ड।